बर्फबारी के बाद मरी में सयाहों की बड़ी तादाद मौसम का लुत्फ उठाने आ गई है। पेशावर और गिरदनवाह में भी चंद रोज कबल होने वाली बारिशों के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। अगर कराची शहर की बात करें तो शहर कराची को यकबस्ता हवाओं ने अपने हिसार में ले लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद रोज तक मजीद सर्द हवाओं का राज बरकरार रहेगा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौसम ठंडा देखा जा रहा है। कराची में इस वक्त मौसम कैसा है, इसके अलावा पेशावर में मौसम के क्या तेवर हैं, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कराची से तनवीर बहलीम हैं और पेशावर से नवाब शेर हैं। सबसे पहले तनवीर बहलीम, आप बताइएगा कि कराची में खासी तेज हवाएं चल रही थी, ठंडी, अभी क्या है? जी बिल्कुल, अभी यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। साइबेरियन से जो आने वाली हवाएं थी वो ताहाल कराची में उनका राज बरकरार है और महकमा मौसमियात ने यही प्रिडिक्ट किया है, पेशगोई की है कि मज़ीद चंद दिन तक कराची में मेहमान रहेंगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा कराची में 26 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जा सकता है। इसी तरीके से जो महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम 14 सेंटीग्रेड तक रहेगा। अगरचे कल इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन जैसे ही जुम्मा हफ्ते के बाद मज़ीद सर्दी में इजाफा होगा और सर्द हवाएं तेज़ हो सकती हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई कर दी गई है। ख़ास तौर पे हम देखने में आता है कि शहर कराची में गर्म कपड़े पहनने का रिवाज ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि हमेशा से सर्दी चंद दिनों के लिए आती थी, मगर इस बार कुछ ज़्यादा ठहर रही है, कुछ ज़्यादा क़याम कर रही है, तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया और शहरी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। तेज़ हवाएँ, ठठरती हवाएँ चलती हैं तो शहरियों को बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उससे सर्दी भी लगती है, मगर उनका कहना है कि ये मौसम कराची में बहुत कम देखने को मिलता है। अगरचे इस वक्त तेज़ धूप भी निकली हुई है, मगर उसके साथ तेज़ हवाएं भी चल रही है और शहरियों की भरपूर कोशिश है कि इस मौसम को यादगार बनाया जा सके। जी ठीक है तनवीर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर का रुख करते हैं, नवाब शेर से बात करेंगे। नवाब शेर, बताइएगा पेशावर का मौसम इस वक्त कैसा है और क्या कोई बारिश का इम्कान है? जी बिल्कुल, पेशावर में हालिया बारिशों की वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। हालिया बारिशों की वजह से न सिर्फ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है बल्कि मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया है और फ़ज़ा में जो आलूदगी थी उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता रोज़ बरोज़ गिरता जाएगा और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता जाएगा, जबकि इसके साथ साथ जो यकबस्ता हवाएँ हैं उनका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस वक्त भी पेशावर में यकबस्ता हवाएं चल रही है, जिसके बाइस भी सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर में मौसम खुश रहेगा, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बर्फबारी का इम्कान है, तो इसकी वजह से पेशावर में मज़ीद जो सर्दी है उनके बढ़ने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। लोग जो पहले ज़रा हल्के किस्म के स्वेटर्स और जैकेट इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हालिया बारिशों की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो शहरी है उन लोगों ने भारी और मोटे किस्म के जैकेट्स और स्वेटर पहनना शुरू कर दिए और इसके साथ साथ जो चादर वगैरह हैं वो भी लेना शुरू कर दिए हैं और ख़ुद को गर्म रखने के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि जो तिबी माहिरीन है उन लोगों ने भी शहरियों को हिदायत की है कि वो सर्दी से ख़ुद को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखें और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको बिल्कुल सर्दी से बचाया जाए, क्योंकि उनमें बीमारी बढ़ने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर में मौसम बिल्कुल खुश्क रहेगा, लेकिन जो इसके बालाई और में पहाड़ी इलाके हैं उनमें बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, तो इस वजह से पेशावर में मज़ीद सर्दी बढ़ने का इम्कान है। जी अच्छा नवाब शेर, ये बताइएगा कि पेशावर के लोग इस सर्दी के मौसम को किस तरह से एंजॉय करते हैं? खाने पीने में कौन कौन सी सौगातें हैं जो कि दुकानों पर, होटलों में नजर आती हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है और यकबस्ता हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शहरी इस मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ पार्कों का रुख भी करते हैं और जो खाने पीने की जो दुकानें हैं उनका भी बहुत ज़्यादा रुख कर देते हैं। और ख़ास तौर पर जो पेशावर के जो मशहूर चपली कबाब है उनकी दुकानों पर काफ़ी रश देखने को मिलता है और जो सूप वगैरह है जैसे चिकन कारन सूप है तो उसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जो बॉयल अंडे हैं उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो यखनी वगैरह है तो शहरी वहाँ वो भी बहुत ज़्यादा पीने के लिए जाते हैं और ख़ुद को गर्म रखने के लिए ये सारी जो गर्म चीज़ें उनका इस्तेमाल भी करते हैं। और इसके साथ साथ जो खुश्क
मेवाजात है जैसे बादाम, अखरोट ये और जो खुश्क मेवाजात है उनका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो गर्म तासीर होती है और वो उसको शहरी खुद को गर्म रखने के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। कबाब पेशावर के खासे मशहूर हैं और कराची में क्या शहरी खा पी रहे हैं, क्योंकि आज वैसे भी छुट्टी का दिन है। तनवीर बहलीम हमें बताएंगे। तनवीर, बताइएगा कि नाश्ते में कराची में इस वक्त लोग क्या खा रहे हैं और कैसे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, कराची वालों का इतवार का नाश्ता हमेशा से हलवा पूरी रहा है। और इस बार भी देखने में आता है कि आज शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो दुकान है हलवा पूरी की, वहाँ पर खासा रश नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तो वजह यह है कि बहुत से इलाकों में गैस की प्रेशर की कमी की वजह से नाश्ता नहीं बन रहा और दूसरा ख़वातीन को बहाना मिल जाता है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद बच्चों और उनके जो शौहर हैं उनके साथ खाना खाने के लिए, नाश्ते के लिए पहुँच रही है। इसी तरीके से निहारी कराची की बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो शहरियों की भरपूर कोशिश है, क्योंकि सर्दी में ज़्यादा हैवी खाना खाने के बावजूद उसे फ़र्क नहीं पड़ता, असर करता है सेहत पर और सेहत अच्छी होती। तो शहरियों की यही कोशिश है कि आज सुबह के नाश्ते में निहारी के साथ साथ पाए का नाश्ता भी हो जाए। तो शहरी अब बहुत ज़्यादा मज़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इस मौसम से। उनका यही कहना है कि कराची में ऐसा मौसम अब बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अगरचे कराची के में सर्दी की बात की जाए तो सुबह 9-10 बजे के बाद सर्दी की शिद्दत में कमी बाकी हो जाती थी, मगर इस बार ऐसा हुआ है कि मुसलसल एक हफ्ते से सर्दी की शिद्दत में बरकरार है और शहरी उससे बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेशावर से नवाब शेर थे, कराची से तनवीर बहलीम थे। आप दोनों नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया।